हाय फ्रेंड्स, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। देखिएगा, अब संज्ञा का जो दूसरा भेद है वह है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे कि उसकी परिभाषा यह है। किसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं कि एक ही जाति का, जैसे कि सभी प्रकार के मनुष्य यानी कि व्यक्ति कहेंगे हम उसे, एक ही जाति के व्यक्ति, एक ही जाति के पशु पक्षी, एक ही जाति के सभी प्रकार के वस्तु, एक ही जाति के सभी प्रकार के स्थान, इन सब का बोध कराने वाला जो शब्द होता है उस शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखेंगे हम, जैसे परिभाषा है, जिस शब्द से एक ही जाति के सभी व्यक्ति, वस्तु, पशु पक्षी, स्थान आदि का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है कि जैसे उसमें है, अब हम एक लगे जैसे कि व्यक्ति, हम कहेंगे कि बालक, हम कहेंगे कि पुरुष, हम कहेंगे कि स्त्री। अब व्यक्ति के बारे में हमने ये लिया। बालक कहा तो छोटे सभी बच्चे उसमें आ गए, तो उनके सभी छोटे अलग अलग बच्चों के लिए एक ही शब्द है, वह शब्द है बालक। और उस शब्द को यानी कि इस शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, क्योंकि छोटे जाति के सभी बच्चे यानी ये सभी छोटे बच्चे इस शब्द के अंतर्गत आ गए हैं। और हमने बालक कहा तो वो सभी बच्चे उसमें आते हैं, इसलिए यह बालक शब्द जातिवाचक संज्ञा हुई। बालक नाम जातिवाचक संज्ञा हुआ। अब देखना है हमें पुरुष। पुरुष यह कहा तो पुरुष जाति के सभी लोग, है ना, या फिर वह व्यक्ति, तो पुरुष जाति के सभी व्यक्ति। अब यह जो जाति है तो इस जातिवाचक शब्द को यानी कि नाम को जातिवाचक संज्ञा ऐसा कहते हैं, पुरुष। और स्त्री कहा तो सभी स्त्री यानी कि सभी औरतें उसमें आ गई, तो इसलिए इस स्त्री जातिवाचक शब्द को, इस नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस जातिवाचक नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ देखना है वस्तु। अब वस्तु के बारे में है कि जैसे कि मैंने कहा वस्तु, तो सभी वस्तुएं आ गई, सकते कि वस्तु, तो वस्तु में सभी वस्तुएं आ गई। फिर सब प्रकार की अलग अलग वस्तुएं जो भी आपको दिखाई देती है, कुर्सी मेज आपके घर में सब कुछ, सब वस्तुएं आ गई। अब दूसरी बात है कि अब पशु ऐसा कहा मैंने, पशु, या फिर मैंने कहा कि जानवर, तो सभी प्रकार के चार पाँव वाले, वह जिन्हें पूंछ होती है, ऐसे सब प्रकार के जानवर आ गए उसमें। या फिर पशु कहा तो सब प्रकार के पशु आ गए उसमें। तो पशु या जानवर यह जातिवाचक शब्द है। इनका उच्चारण करने पर सभी नस्ल के चार पैरों वाले जिनको पूंछ होती है ऐसे जानवरें उसमें आ जाती है। जानवर कहने पर भी वह भी उसमें शामिल होती है। तो ये वाले जो शब्द होते हैं वे जातिवाचक संज्ञा है। अब हम देखेंगे कि स्थान का विचार किया तो जैसे कहेंगे हम गली या फिर मोहल्ला। अब हमने गली कहा तो सब प्रकार के गलियां आ गई। मैंने नगर कहा, नगर, तो सब प्रकार के नगर आ गए। मोहल्ला कहा तो सब प्रकार के मोहल्ले आ गए उसमें, है ना, तो अलग प्रकार के सभी गलियां आ गई। तो गली यह शब्द जातिवाचक संज्ञा है। मोहल्ला कहा तो अलग अलग प्रकार के मोहल्ले हैं, तो उनके नाम भी अलग अलग है, तो वे सभी मोहल्ले आ गए, तो वह मोहल्ला मतलब जातिवाचक संज्ञा में आ गए। नगर कहा तो सब अलग अलग प्रकार के नगर आ गए। भीमनगर है, ज्योतिबा नगर है, सावित्री नगर है, अंबेडकर नगर है, शिवाजी नगर है, सब प्रकार के नगर उसमें आ गए। तो यह नगर नाम जो है, यह नाम जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। इस प्रकार से
अब कुछ समझने के लिए और एक आपके सामने रखता हूँ कि अब और एक है, जैसे कि नदी। नदी कहा मैंने, है ना। नदी यह शब्द जातिवाचक है। क्यों? क्योंकि नदी कहा तो सब प्रकार की नदियाँ आ गई, जैसे गोदावरी है, गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, सब प्रकार की नदियाँ आ गई। तो नदी यह जातिवाचक संज्ञा है। अब मैं कहूँगा कि पहाड़ी, सब प्रकार की पहाड़ियाँ उसमें आती हैं, है ना, पहाड़ी कहने पर। अब मैं कहूँगा पर्वत, सब अलग अलग प्रकार के पर्वत आते हैं। गिरी पर्वत है, अरवली पर्वत है, हिमालय पर्वत है, सब प्रकार के पर्वत उसमें आ गए, है ना। तो यह पर्वत शब्द है जातिवाचक संज्ञा। इस प्रकार से दोस्तों जातिवाचक संज्ञा भी बहुत आसान था, आपको समझने में भी आसानी गई होगी, क्योंकि इस परिभाषा को फिर से एक बार इस वीडियो के माध्यम से आप समझ लीजिए, सोच लीजिए, जान लीजिए, तब कहीं जाकर आपको जातिवाचक संज्ञा बहुत ही आसान जाएगा और समझ में आएगा। ठीक है।